नमस्कार साथियों, मेरा नाम जितेंद्र सिंह राठौड़ है। आरएस 2016 में मेरी 35वीं रैंक आई है। मैं सबसे पहले शुरुआत अपने व्यक्तिगत परिचय से करता हूँ। मैं जोधपुर ज़िले के एक छोटे से गांव से हूँ जो कि बालेसर तहसील में है। इसका नाम गिलांकोर है। मेरी जो सारी स्कूलिंग है वो जोधपुर से ही हुई है। उसके बाद मैंने बीए और एमए जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से किया है। बीए में मेरे सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स थे और मैंने पीजी एमए हिस्ट्री किया है। मैंने शुरुआत से मैं एक ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। मेरे जो परसेंटेज रहे हैं बीए में 55 और एमए में 52 रहे हैं। उसके वर्तमान में मैं पिछले 5 साल से अक्टूबर 2012 से जोधपुर डिस्कॉम में कॉमर्शियल असिस्टेंट पद पर कार्यरत हूँ और इसी पद पर रहते हुए मैंने आरएस की तैयारी की थी। आरएस 2016 में मेरी 35वीं रैंक आई है। इस पोस्ट पर मुझे प्रॉपर आरएस के अंदर भी मेरा चयन हो सकता था एसडीएम पोस्ट के लिए, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जो थी वो आरपीएस थी। इसके पीछे जो कारण है, मेरी फैमिली की लगातार चौथी पीढ़ी के रूप में मैं बेल्ट सर्विस में आ रहा हूँ। मेरे परदादो सा आर्मी के अंदर सूबेदार थे, दादाजी आरपीएस थे और वर्तमान में बड़े पापा वो भी आरपीएस हैं। तो इसी पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाने का निश्चय करते हुए मैंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस आरपीएस दी थी, जो कि मुझे इस बार मिल रही है। आरएस एग्जाम की तैयारी के बारे में यदि मैं बताऊं तो ये त्रिस्तरीय परीक्षा है। 3 चरणों के अंदर ये होती है, जिसके अंदर प्री होता है, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू होता है। प्री एग्जाम जो है उसके अंदर 150 प्रश्न आते हैं और ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम ही है, जिसके मार्क्स जो है अंतिम परिणाम के अंदर नहीं जुड़ते हैं। मेंस परीक्षा के अंदर टोटल 4 पेपर होते हैं। इसके अंदर पहले पुराने पैटर्न के अंदर सब्जेक्ट्स का चयन करना होता था, लेकिन अब वो नहीं है। 4 कॉमन जो पेपर होते हैं वो सभी के लिए हैं, जिसके अंदर और उसके पश्चात जो है इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू टोटल 100 मार्क्स का होता है। जो टोटल 4 पेपर 200 मार्क्स के होते हैं। इस हिसाब से 800 प्लस 100 900 मार्क्स की जो है ये परीक्षा होती है। आरएस परीक्षा की तैयारी की स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहले यदि हम प्री परीक्षा की बात करें तो उसके अंदर जो है सारे फैक्ट्स हमारे जो है वो क्लियर होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें पढ़ने का प्रयास करना है। उसके अंदर कुछ स्तरीय बुक्स का चयन करना होता है। आरएस परीक्षा के अंदर मोस्टली जो 1/3 जो पेपर है वो राजस्थान जीके पर आधारित होता है, जिसमें राजस्थान की कला, इतिहास, संस्कृति, इकोनॉमी, ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग है, साइंस टेक है, इन सब के भी प्रश्न आते हैं। तो उसके लिए जो है हमारे फैक्ट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए और कुछ बेसिक बुक्स जो होती हैं प्री के लिए, उसके जरिए हम इसकी तैयारी इजीली कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा जो है वो आरएस मेंस परीक्षा है और उसके अंदर हमें अच्छे मार्क्स लाने, टॉप यदि हमें मेरिट माना है तो उसके लिए हमें उसकी तैयारी करना जो है अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। मेंस परीक्षा जो है वो विश्लेषणात्मक और अवधारणात्मक प्रकृति जो है वो हमारी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, उस पर ही आधारित है। इसके लिए हमें उत्कृष्ट लेखन शैली जो है उस पर काम करना चाहिए। उत्कृष्ट लेखन शैली आप सतत प्रयास करके ही प्राप्त कर सकते हैं। मेंस परीक्षा के लिए जो मेरी जो तैयारी थी वो मैंने सेकंड पेपर और जो 4th पेपर है उस पर विशेष बल दिया था। ये दोनों ही पेपर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। 4th पेपर जो है उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश का पेपर होता है, लैंग्वेज का ये पेपर है। तो इसके लिए मैंने, क्योंकि मैं हिंदी माध्यम से था तो इंग्लिश मेरी थोड़ी कमज़ोर थी, तो उसके लिए मैंने हिंदी के लिए जो ऐसे राइटिंग है और लेटर राइटिंग है इन पर विशेष बल दिया था। मैं रोज़ाना एक लेटर और एक ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करता था। इसके अलावा हिंदी जो है उसके लिए एक राघव प्रकाश जो बुक चलती है, मैंने एक नियम बना रखा था कि रोज़ाना मैं उसके 15 से 20 पेपर पढ़ता था। तो एग्ज़ाम टाइम तक लगभग मैंने 5 से 6 बार वो किताब पढ़ ली थी। तो इस तरीके से मैंने 4th पेपर जो है वो तैयार किया था। और सेकंड पेपर के अंदर मैथ, साइंस और इस बार जो नए पैटर्न के अंदर है ज्योग्राफी भी शामिल की गई है। तीनों का वेटेज इक्वल है। तो मैंने मैथ्स और ज्योग्राफी पर विशेष बल दिया था ताकि यदि साइंस का पेपर अगर थोड़ा कमज़ोर हो भी जाए तो मैं उसको उस तरीके से बैलेंस कर सकूं। और फर्स्ट पेपर जो है वो काफ़ी विस्तृत है। उसके अंदर इंडियन हिस्ट्री है, राजस्थान जीके वगैरह सभी हैं। तो उसके लिए आप जो राजस्थान की और जो बेसिक बुक्स हैं, जैसे राजस्थान के लिए लक्ष्य राजस्थान है और इंडियन हिस्ट्री के लिए भी विपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम वगैरह, ये बुक्स इनका मैंने अध्ययन किया था। 3rd पेपर के अंदर पब्लिक एड, पॉलिटी वगैरह है, तो उसके पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत बुक पढ़ी थी। मेंस परीक्षा के लिए जो मुख्य रणनीति है मैंने ये बना रखी थी। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या छोड़ना है, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करने से जो है ना हमें वो अच्छे से हम उसको पढ़ पाएंगे, ना वो हमें एग्जाम टाइम तक याद रहेगा।
इसलिए मैंने सबसे पहले जो है सिलेबस जो है उसको अच्छे से कंठस्थ कर लिया था। सिलेबस हमेशा मेरी स्टडी टेबल पर पड़ा रहता था और कोई भी टॉपिक जब भी आता था तो मैं उसको सिलेबस से मैच करता था कि ये या तो डायरेक्टली मेंशन हो या कहीं से हमारे सिलेबस से कनेक्ट हो रहा हो। तो मैंने उस चीज़ पर ध्यान दिया था और जो बिल्कुल ही मुझे लग रहा था कि सिलेबस से इररिलेवेंट है तो उसको मैंने उस टॉपिक को पढ़ना अवॉइड किया था। इस तरीके से जो है मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान साथ साथ मैंने अपने खुद के नोट्स भी बनाए थे, क्योंकि नोट्स बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। टाइम से 1 महीना पहले आप सारी बुक्स को पढ़ लेने के बाद में खुद के सिर्फ नोट्स पढ़िए, क्योंकि वो ही अल्टीमेटली आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे परीक्षा की तैयारी के दौरान। एक और चीज़ जो जिस पर मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था वो ये था कि जो मेरे वीक पॉइंट्स हैं, जो कोई सब्जेक्ट ऐसा है जैसे कोई मेरा कमज़ोर हो, जैसे इंग्लिश है और साइंस है, तो मैंने ये कोशिश की थी कि उनको मैं बस इतना तैयार करूँ कि मैं उनमें स्टैंड कर पाऊँ। वो सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस है वो मेरा ज़्यादा नुकसान ना कर पाए, उसकी बजाय मैंने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया था कि जो मेरे सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग हैं उनको मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करूँ, उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकूँ। जैसे 4th पेपर के अंदर हिंदी मेरी काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने ये कोशिश की कि हिंदी के सारे सवाल जो हैं उनके अंदर मैं कंप्लीट मार्क्स ला सकूं। तो मेरा ये शुरू से यही प्रयास रहा कि मैं अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करूं, और ये स्ट्रेटजी मेरी इस बार वाले एग्ज़ाम में RS 2016 में काफ़ी मेरे काम आई और उसी की बदौलत मैं जो है टॉप 50 में स्थान पाने में सफल हुआ। अंतिम जो है इसके अंदर इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू की महत्ता भी काफ़ी अधिक है, जो कि एक मार्क्स जो है इस परीक्षा के अंदर हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इंटरव्यू टोटल इसके अंदर 100 मार्क्स का होता है और इसकी यकायक कोई तैयारी नहीं की जा सकती, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। तो शुरुआत से ही आप अपनी दैनिक दिनचर्या के अंदर इस तरह का प्रयास करें कि आपकी सोच एक प्रशासनिक अधिकारी की भांति हो। कोई भी गतिविधि या घटना आप देखते हैं तो उसको प्रशासनिक नज़रिए से देखिए, अल्टीमेटली वही आपके उस साक्षात्कार के दौरान निकल कर बाहर आती है। यदि हम किसी कोचिंग क्लासेस के अंदर इसकी तैयारी कर लें 5, 7, 10 दिन में तो वो संभव नहीं है। तत्पश्चात इसके अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर्स, जो हाल फिलहाल के 5-10 दिन के अंदर कोई महत्वपूर्ण घटना हो रही हो उससे संबंधित पूछे जाते हैं। और आपके मेनली जो आपके ग्रेजुएशन के अंदर जो सब्जेक्ट्स रहे हैं उसके इर्द गिर्द पूरा इंटरव्यू घूमता है। और जैसे RS के एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे तो राजस्थान कला संस्कृति इतिहास से संबंधित पूछे जाते हैं। जिस क्षेत्र से आप आते हैं, जिस जिले से हैं, उससे जुड़ी हुई यदि कोई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं या महत्वपूर्ण स्थल है तो उनके बारे में भी पूछा जाता है। तो इस सब के बारे में भी आपको जानकारी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और कोचिंग के बारे में जहाँ तक मेरा ये मानना है कि कोचिंग एक सहायक भूमिका निभाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अनिवार्य है और बिना कोचिंग आप सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। मैंने भी जोधपुर के अंदर एक संस्थान से कोचिंग की थी और सूरतगढ़ की क्लासेस से मैं नियमित रूप से टेस्ट सीरीज देता था। लेकिन मेरा यही कहना है कि मुख्यतः ये परीक्षा आपके स्वयं के परिश्रम की परीक्षा है। तो यदि आप में दृढ़ आत्मविश्वास है और आप ये मानते हैं कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं बिना कोचिंग के, तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आप बिना कोचिंग के सफल नहीं हो सकते। निश्चित रूप से आप बिना कोचिंग के भी सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्य रूप से मैं सभी अभ्यर्थियों से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो परीक्षा है ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है, तो इसके अंदर आपको धैर्यशील होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इसके 3 चरण जो उसके अंदर काफ़ी समय लगता है। और उसके बाद यदि किसी प्रकार की कोई दूसरी अड़चन आती है तो उस लंबे समय के दौरान हमें धैर्य बनाए रखना अति आवश्यक है। और आपका आत्मविश्वास होना है, आपको खुद के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए कि आप जो है इस परीक्षा के अंदर निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। ये विश्वास ही जो है आपको सफलता दिलाने में मुख्य भूमिका अदा करता है। RS 2013 में मेरी 635वीं रैंक थी और उस समय भी काफ़ी मैं असमंजस में था कि मुझे कोई सर्विस अलॉट होगी या नहीं होगी। लेकिन मैंने तुरंत उन विचारों को दरकिनार करते हुए सर्विस अलॉटमेंट का वेट करने के बजाय RS 2016 की तैयारी करना बेटर समझा और वो मेरे लिए फ़ायदेमंद रहा। चूँकि मैंने टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी तैयारी शुरुआत से ही उसी समय प्रारंभ कर दी थी, तो उसका परिणाम जल्दी मेरे सामने आया और RS 2016 में 635वीं रैंक से मैं 35वीं रैंक तक पहुंच पाया। मैंने अपनी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस चीज़ को बना रखा था कि मैं रात को सोने से पहले ये चीज़ अपने आत्ममूल्यांकन करता था कि मैंने आज की अपनी दिन भर की क्रियाविधि के अंदर अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाए हैं, अपने लक्ष्य से कदम पीछे हटाए। और यदि मुझे लगता था कि मैंने अपने लक्ष्य की तरफ ही कदम बढ़ाए हैं तो मुझे अच्छे से नींद आती थी। लेकिन किसी भी दिन मुझे लगता था कि नहीं, आज मैंने अपने टाइम को वेस्ट किया है, मैंने अपनी स्टडी के प्रति ईमानदारी नहीं रखी है, तो उसी वक्त मुझे लगता था कि अब मुझे जाग जाना है और मुझे अपनी जो आज का शेड्यूल था जो मैंने बनाया था उसको मुझे पूरा करके ही सोना है।
तो ये नियम मैंने शुरुआत से, नोटिफिकेशन आने से पहले से लगाकर मेंस एग्जाम के दिन तक इसको मैंने फॉलो किया था और यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक रहा। इसके अलावा जो हमें छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है, जैसे आपको योग और प्राणायाम जो है दिन के 10 से 15 मिनट ही इसके लिए देने हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहते हैं। ये आपकी एकाग्रचित्तता को बढ़ाते हैं, जो कि इस परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो एक संदेश के रूप में मैं सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से इसके अंदर प्रथम प्रयास के अंदर भी सफलता पाई जा सकती है, लेकिन यदि किन्हीं कारणों से आप असफल रहते हैं तो उसके लिए निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी कमियों का मूल्यांकन कीजिए, ये देखिए क्या कमियां रह गई थी, उनके अंदर सुधार कीजिए और फिर से दुगने जोश से इस परीक्षा की तैयारी के अंदर जुट जाइए। निश्चित रूप से आप जो है इसके अंदर सफल होंगे, जैसा कि मेरे साथ भी होता। प्रथम प्रयास के अंदर 635वीं रैंक थी मेरी। मैंने अपनी कमियों का मूल्यांकन किया, सतत रूप से अपनी लेखन शैली को उत्कृष्ट बनाया और आज परिणाम है कि मैं 35वीं रैंक पर चयनित हुआ हूँ और मुझे मेरी ड्रीम जॉब राजस्थान पुलिस सेवा जो है वो मिल रही है। आरएस की परीक्षा के अंदर करंट अफेयर से संबंधित भी काफ़ी सवाल आते हैं। प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में, तीनों के अंदर इसका एक अहम रोल रहता है। तो इसकी तैयारी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप विभिन्न माध्यमों से, चाहे ऑनलाइन माध्यम से, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से अखबार डेली पढ़ें और स्टडी IQ चैनल पर भी जो वीकली करंट अफेयर्स का एक वीडियो अपलोड होता है वो भी सुने, काफ़ी फ्रूटफुल इसके अंदर और मैंने खुद ने फील किया है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आपकी तैयारी जो है उसके अंदर कंटिन्यूटी हमेशा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कभी वैकेंसी नहीं आई है या नोटिफिकेशन नहीं है, हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए कि आज शाम को 5 बजे जो है आरएस का नोटिफिकेशन RPSC की वेबसाइट पर अपलोड होने ही वाला है। तो आप आज ही से जो इसकी तैयारी के अंदर जुट जाइए और अंतिम मेंस की परीक्षा के दिन तक आपकी तैयारी जो है वो कंटिन्यू इसी तरह से होनी चाहिए जैसे एग्जाम बिल्कुल निकट आ गया है। तो अभ्यर्थियों को मेरा यही संदेश है कि पूर्ण धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आप तैयारी कीजिए और ईश्वर निश्चित रूप से आपको सफलता प्रदान करेंगे। यदि इस संबंध में कोई मुझसे किसी तरह का गाइडेंस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेरी फेसबुक ID का लिंक दिया है, आप उसके माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं और यथासंभव मैं आपकी मदद करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।